हेलो हेलो एवरीवन। आज हम कुछ बेसिक चीज़ स्टार्ट करेंगे। और आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उसका इम्पोर्टेंस आपको अभी समझेगा नहीं, लेकिन एज इन व्हेन टाइम पासेस आपको रियलाइज़ होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस कितना है। आप ट्वेल्थ में जाओ, आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओ, आप हायर स्टडीज़ करो, हर जगह जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो यूज़ होगा। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे, तो पहली बात तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम डिटेल्ड वीडियो हम करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, अब मैं बेसिक पहले बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन के बारे में होती है पढ़ाई, कार्बन के कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल 9th में आपने 10th में पढ़ा होगा कभी मीथेन के बारे में, याद है कि नहीं? मीथेन के बारे में पढ़ा होगा, कभी आपने सुना होगा इथेन के बारे में भी। तो वो सब के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है कि हम कार्बन के कंपाउंड्स को बनाते कैसे हैं, उसके अलग अलग रिएक्शंस कैसे करते हैं, उनका यूजेस क्या है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। केमिस्ट्री 11th-12th में मोटे मोटे तौर पे 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक आप समझ चुके होंगे अब तक, तो इट्स अबाउट कार्बन, और कार्बन को छोड़ करके आता है इनऑर्गेनिक। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब तीनों भी अलग अलग है, तीनों भी डिफरेंट है, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क सेम ही होगा। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो बच्चों, 11th में जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूस है। जैसे मैथमेटिक्स कैसे होता है, बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक चाहिए आपको, बेसिक मालूम होना चाहिए, भले वो 9th के बेसिक हो, 10th के बेसिक हो, कोई भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। वैसे ही बच्चों, बिना बेसिक पढ़े आप हायर केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो मेरा जो मेन एम होगा वो आपको बेसिक पढ़ाना होगा अभी। डेफिनेटली मैं हर बच्चों को कैटर करूँगा जो एंट्रेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो आप देखो वीडियो, समझो और नोट्स बनाओ। ठीक है, बहुत सारे बेसिक वीडियोस हम बनाएंगे। और आज मैं जो बनाने वाला हूँ, जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि किसी भी कंपाउंड को आप नेम कैसे करते हो। नेमिंग अ कंपाउंड, आप कोई भी कंपाउंड को नाम कैसे देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चा, आपको एक बात बताऊँ मैं, कम से कम 10 मिलियन कंपाउंड्स होंगे कार्बन के। ठीक है, अब सबकी पढ़ाई हमको करनी है, सबका कुछ एडवांटेज होता है अपने आप में, सब कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर के नहीं? तो सबका नाम याद रखना तो डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कुछ ही डिस्कवर हुए थे, तो उनका नाम अपन अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन धीरे 100 कंपाउंड हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए, 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, 2 मिलियन। आप समझ रहे हो, 1 मिलियन इज 10 लाख। 10 मिलियन कितना होगा फिर? 100 लाख। और डिस्कवर कर ही रहे हैं हम। लॉट ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड को नाम देने के कोई भी 2 तरीके होते हैं। पहला, कॉमन नेम। दूसरा है IUPAC नेम। अब ये सब क्या होता है समझते अच्छे से। अच्छा, कॉमन नेम मतलब क्या? ट्रिवियल नेम। फॉर एग्जाम्पल, पहले कंपाउंड्स कम थे तो हम अपने हिसाब से नाम रखा करते थे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एसीटोन। अब केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे एसीटोन तो वो कार्बन कंपाउंड है पहली बात तो उसका एक्चुअल नाम जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो एसीटोन नहीं है, वो कॉमन नेम एसीटोन है जो हमारे लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका नाम हम अपने हिसाब से लेते हैं। हाँ, वी डोंट केयर व्हाट साइंटिस्ट से, बिकॉज पहले कंपाउंड्स कम थे ना बेटा, तो प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड सुना होगा आपने, विनेगर सुना होगा, आपने सुना होगा मैलिक एसिड, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। तो ये सब, यूरिया आपने सुना होगा। तो बेटा ये सब क्या आते हैं, ये सब तुम्हारे होते हैं कॉमन नेम। मतलब पहले कंपाउंड क्योंकि कम थे तो उनका नाम अपने हिसाब से हम रख देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपाउंड बढ़े, चीज़ें बढ़ी। ठीक है, और बच्चा हुआ ये कि फिर सबके अंदर होने लगी कन्फ्यूजन, अब कैसे करे, क्या करे, इतने सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आपका कुछ और नाम होता है, सोनू, टोनू, गोनू, बराबर के नहीं, लेकिन आप बाहर जाते दुनिया में तो आपका एक नाम होता है, ऑफिशियल नेम। आपको कुछ सोनू मोनू तो नहीं बुला सकते, राइट? सो वी कैन नॉट ऑलवेज यूज कॉमन नेम, वी हैव टू गो फॉर नेम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देखो बच्चा, ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये प्रॉब्लम क्या थी, इतने सारे कंपाउंड से तो सबका नाम देना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब इंफॉर्मेशन आपके ऐसे ही नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। वो सब के सब मिले जेनीवा में 1892 में, और उन्होंने बोला कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड का नाम आपने इंडिया में कुछ दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मैंगो, कोई बोलता है आंबा, कोई बोलता है कुछ और। इससे क्या होगा, हर एक का अपना अपना नाम है, हर एक अपने अपने तरीके से बोलेगा। तो अगर मैं समझो मैं चला गया यूएसए, मैंने उनको बोला कि आंबा दो रे आंबा दो, वो क्या बोलेगा, व्हाट? वो बोलेगा क्या बोलेगा, व्हाट? दैट पर्सन विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये, वो बोलेगा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ही वोंट अंडरस्टैंड। सो देयर शुड बी समथिंग विच इज यूनिवर्सल। तो सिस्टम ऑफ नेमिंग हैज बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर आ गया लास्ट में, मतलब अभी जो फिलहाल करंट है, जेनीवा में मीटिंग हुई और फिर उन्होंने बोला कि एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर उन्होंने सिस्टम बनाया IUPAC सिस्टम, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में फुल फॉर्म, बट यू शुड नो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बच्चा देखो, कंपाउंड्स नए नए बनते जाते हैं, नई नई चीज़ें बनती जाती है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा इम्प्रोवाइजेशन तो होते ही रहता है, तो उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट? तो थोड़ा सा हम बेसिक चर्चा करेंगे बच्चा, आज इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी IUPAC पे। किस पे होगी बच्चा? IUPAC पे। तो कंफर्टेबल हो जाओ। अब तक जो मैंने बताया था वो खाली आपके नॉलेज के लिए था, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नोट्स निकाल लो बेटा, नोट्स मेंटेन करने हैं आपको, ठीक है? अभी आपने 9-10 में पढ़ाई होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। बच्चा IUPAC में नेम करते हैं हम, नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं, तो हमको खाली 3 बातों का याद रखना है बस। आपको टेक्स्ट बुक में रूल्स दिए बहुत सारे, 5, 6, 7, 8, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आप याद रखो। आपको लर्न नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल्स करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करना है। आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, ठीक है? तो IUPAC में बच्चा 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओनली 3 थिंग्स।
प्रीफिक्स आपको आपको पता होगा अगर 9th 10th में हमने पढ़ा है तो ये। फिर होता है रूट वर्ड, फिर होता है सफिक्स। किसी का भी नाम लगाने से, जैसे अपना कैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है, मोक्षित ललित मेहता, ठीक है, तो एक सिस्टम है ना, वैसे ही आईयूपीएससी को नाम देने का एक सिस्टम है, पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। अब बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रीफिक्स क्या होता है, ये रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं बच्चा, आईयूपीएससी ना बहुत सारे कंपाउंड्स की होती है। आपने 9th 10th में डेफिनेटली सुना होगा अल्केन, सुना है कि नहीं सुना है, अल्कीन, अल्काइन, फिर आपने बहुत सारे और भी कंपाउंड सुने होंगे, कीटोन, एसिड, एल्डिहाइड, अमाइड। तो ये सब चीज़ आपने सुनी होगी, तो हमको इंडिविजुअली सबका आईयूपीएससी समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस पर 4 5 6 7 वीडियोस आएंगी, आपको नोट्स मेंटेन करने हैं, आपको एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अल्केन की, ठीक है, हम अल्केन की बात करेंगे स्पेसिफिकली। अब एक चीज़ याद रखना बच्चा, अल्केन का पढ़ लोगे ना एक बार, तो बाकी सबका फिर एक दो डिफरेंस होगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से एक पढ़ लीजिए, बाकी सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा स्टार्ट करते बच्चा, अब टाइम पास बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाओ और लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, सफिक्स होता है। तो पहले तो आप समझ जाओ बेटा रूट वर्ड मतलब क्या। देखो आपने सुना है, आपको पता है, आप 11th में आए हो तो आपको बेसिक थोड़ा पता है कि मिथ, इथ, आपने सुना है बेटा कि नहीं सुना है ये मिथ इथ, अरे मीथेन, इथेन, प्रोपेन सुना है कि नहीं सुना है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, सुना है बच्चा, नॉन, डेक। एक कार्बन हुआ तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन हुआ तो उसको बोलते हैं इथ, 3 कार्बन हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो उसको बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे और 10 हुआ तो उसको बोलेंगे डेक। अभी 11 हुआ तो उसको बोलेंगे अनडेक, 12 हुआ तो हम बोलेंगे डो डेक, 13 हुआ तो हम बोलेंगे ट्राईटेक। तो वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप 10 याद रखो। हाँ, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं को बताऊंगा, एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी कुछ रिक्वायर्ड होगा तो मैं को बताऊंगा। तो ये है रूट वर्ड बच्चा, ठीक है, कि कितने कार्बन है। कार्बन तो गिनने पड़ेंगे ना आपको, आपने आईयूपीएससी 9th 10th में पढ़ी होगी, तो कार्बन तो वो गिनने पड़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये कितने कार्बन है। उसके बाद प्रीफिक्स क्या होता है, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ये मेन है, उसके पहले जो हम लगाएंगे वो प्रीफिक्स, और उसके बाद जो हम लगाएंगे वो है सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th में डेफिनेटली पढ़ा है, अल्कोहल का क्या है, OL होता है, तो वो क्या है, सफिक्स है। वो सबको बताऊंगा मैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा बच्चों में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ये वीडियो में नहीं, फ्यूचर वीडियोस में, ठीक है। तो वो सब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स और भी क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अभी आई डोंट वांट कि आप रट्टा मारो कोई भी चीज, तो आप एग्जांपल्स करो, आप चीजें समझो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले बच्चा नोट डाउन कर लो रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्केन की। किसकी बात करेंगे, अल्केन की। तो हम क्या बोलेंगे फिर रूट वर्ड को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेरे साथ बोलो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, ठीक है बच्चा।
तो एल्केन के लिए हम ये बोलेंगे। अगर अल्किन होगा तो मीथेन तो होगा ही नहीं, आपको पता है, वो रीजन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब अल्काइन होगा तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। अग्रीड। जैसे कंपाउंड चेंज होंगे नाम चेंज होंगे, लेकिन अल्केन के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होगा, एन डाल देने का, एन इन आइन ये डाल देने का। अब बच्चा लोग इसको नोट कर दो अच्छे से, इसको नोट करोगे तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बच्चा आपने बेसिक वीडियो देख लिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपको लिए क्या समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, एक एक एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपने ये वीडियो में आपने बेसिक पढ़ा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक बेसिक एक एक चीजें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, तो आप देखते रहिएगा।